हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूजो वाइब्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल। तो सबसे पहले सेल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग, यानी कि सेल जो है वो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है और हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस भी जो है वो सेल के थ्रू ही होते हैं। ओके, अब देखिए, जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे एक बिल्डिंग ब्लॉकिंग भी इसको बोला जाता है सेल को। जैसे एक बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी हमने एक बिल्डिंग फॉर्म की है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमको क्या होगा, उस बिल्डिंग में हमें ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। अब बिना ईंटों के तो हमारी कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ब्रिक्स की ज़रूरत है, ईंटों की ज़रूरत है, इसी तरीके से बॉडी फॉर्म करने के लिए, बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमको सेल्स की इम्पोर्टेंस है। ओके, अब जो सेल्स होती है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप्स में प्रेजेंट होती है, और ऐसे ही जो हमारे बॉडी के अंदर है, सेल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अ ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 37 to 40 ट्रिलियन सेल्स, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 37 to 40 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। काफ़ी ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब सेल्स जो है वो अलग अलग टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे नर्व सेल्स, मसल सेल्स, ब्लड सेल्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी में क्या होता है, सेल्स की डेफिनेशन आपको समझ में आई। जैसे एक ब्रिक्स को लेके हम अपनी बॉडी एक बिल्डिंग फॉर्म करते हैं, इसी तरीके से सेल जो है वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है, जिसको मिला करके हम क्या करते हैं, अब हमारी या ह्यूमन बॉडी बोल सकते हैं, वो फॉर्म होती है, ठीक है। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या होगा, सबसे पहले सेल जो है, अगर नंबर ऑफ सेल्स हो जाएं, यानी कि एक सेल दैट इज सेल, अगर नंबर ऑफ सेल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, इतने सारे सेल्स पर फॉर्म आ गए, तो इनको हम बोलते हैं, ये क्या फॉर्म कर देते हैं, टिश्यू। ओके, इन्होंने क्या फॉर्म किया, टिश्यू। अब टिश्यू फॉर्म हो गया। अब क्या होगा, अब टिश्यू जब एक जगह काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाएंगे, काफ़ी सारे टिश्यू, ये हमारे टिश्यू हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, हमारे ऑर्गन्स। जब ग्रुप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होंगे, वो क्या फॉर्म करेंगे, ऑर्गन्स, ठीक है। जब ऑर्गन एक साथ हो जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, एक ह्यूमन बॉडी बनती है, या फिर एक लिविंग बॉडी बोल सकते हैं, ह्यूमन बॉडी फॉर्म होती है। तो इस तरीके से जो है एक ह्यूमन बॉडी फॉर्म होती है, स्ट्रक्चर बनाती है सेल से, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सेल जो है वो डिफरेंट साइज, शेप्स की प्रेजेंट होगी, इसी तरीके से अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, नर्व सेल्स, मसल सेल्स, दैट इज ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या होगा, इसमें हम सेल कैसे डिस्कवर हुआ है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाता है, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला जो साइंटिस्ट है दैट इज रॉबर्ट हुक। 1665 में रॉबर्ट हुक फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने डिस्कवर किया, या फिर बोल सकते हैं कि डिस्क्राइब किया सेल को। ओके, फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर एंड डिस्क्राइब सेल। नेक्स्ट, अब इन्होंने कैसे डिस्कवर किया, कुछ थ्योरी रही होगी, कुछ स्टोरी रही होगी इसके पीछे। तो जो रॉबर्ट हुक थे, वो एक स्लाइस ऑफ कॉक को, यानी कि एक थिन स्लाइस ऑफ कॉक को क्या कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। तो ये स्लाइस ऑफ कॉक कहाँ से आई, ये बार्क ऑफ ओक ट्री से मिली है, तो उसको वो ऑब्जर्व कर रहे थे माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या देखा, जब वो स्लाइस ऑफ कॉक को ऑब्जर्व कर रहे थे माइक्रोस्कोप में, तो उन्होंने देखा उन्होंने वहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स देखे, इस तरीके से टिनी बॉक्स, ये टिनी टिनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने वहाँ पे देखे, इस तरीके से, ठीक है। जब उन्होंने ये देखे तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, सेल। समझ आया, इस तरीके से उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, सेल। अब एक लिमिटेशन भी है रॉबर्ट हुक की, जैसे कि उन्होंने जब इसको ऑब्जर्व किया, लेकिन जो रॉबर्ट हुक का जो माइक्रोस्कोप था, उसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मतलब थोड़ी कम थी उसकी मैग्नीफिकेशन, तो वो मतलब सेल को ज़्यादा डीपली नहीं स्टडी कर पाए। तो उन्होंने बोल दिया कि जो सेल है वो एक नॉन लिविंग थिंग है,
ठीक है। तो यही उनकी एक लिमिटेशन रही, क्योंकि सेल तो नॉर्मली हम पढ़ते हैं आज के टाइम पे भी कि सेल जो है वो एक लिविंग थिंग है, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि सेल जो है नॉन लिविंग होता है, इसीलिए ये उनकी लिमिटेशन बन गई। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड साइंटिस्ट आते हैं ल्यूविन हुक। 1674 में ल्यूविन हुक ने क्या किया, उनके पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, मतलब उसके जो लेंसेज थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव थे। उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने जब सेल को देखा, ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर वहाँ पे सेल के अंदर कुछ मूवमेंट्स देखी कि वो मूव हो रहे हैं या फिर हिल रहे हैं या कुछ मूव हो रहे हैं इधर से उधर। तो उन्होंने वो चीज़ ऑब्जर्व की, तो उन्होंने क्या बोला कि हाँ जी। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं स्क्लेडन। स्क्लेडन ने जो डिस्कवरी की है वो है 1838 में। ठीक है। ये एक बॉटनिस्ट है, यानी कि प्लांट्स के ऊपर स्टडीज़ कर रहे हैं, जर्मन साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या प्रपोज किया है, प्रपोज दैट ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल्स इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इन प्लांट्स। यानी कि इन्होंने प्रपोज किया कि जो प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं अर्थ के ऊपर, वो कंपोज हुए हैं सेल से, एंड सेल जो है वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट है प्लांट की। ठीक है। मतलब क्या है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलकर ही बने हैं, इसीलिए उन्होंने प्लांट्स की जो बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसको सेल को बताई है। ओके। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं श्वान। ठीक है। 1839 में देखिए, स्क्लेडन जो थे वो 1838 में आए थे, और स्क्वान जो है वो 1839 में। ठीक है। ओनली 1 ईयर गैप है इसमें। तो जो स्वान थे, उन्होंने क्या किया, वो एक एनिमल टिश्यूज़ के ऊपर स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने प्रपोज किया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी बने हैं मेड अप ऑफ सेल्स। प्रपोज दैट ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ओके। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके, यानी कि स्क्लेडन और स्वान ने मिलके एक नॉर्मल थ्योरी बनाई, यानी कि एक जनरल थ्योरी बनाई है। टुगेदर दे जनरलाइज, इन्होंने मिलके फिर एक थ्योरी दी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एंड एनिमल्स जो होते हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। तो दोनों जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किससे मिलके बने हैं, सेल से, यानी कि सेल्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ओके। अब देखो इसमें सेल इज़ द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ से डेफिनेशन जो है वो प्रोवाइड की गई है, यहाँ पे डिस्कवर हुई थी। ओके। फिर लेकिन यहाँ पर भी अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है। फिर इसके बाद रुडोल्फ वर्चो जो साइंटिस्ट है ये आए 1855 में। ठीक है। इन्होंने क्या बोला, विर्चू करेक्टेड द थ्योरी। इन्होंने क्या किया, इस थ्योरी को, यानी कि जो थ्योरी इन्होंने दी थी, स्क्लेडन एंड स्वान ने जो थ्योरी प्रोवाइड कराई थी, डिस्कवर की थी, उन्होंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया। ठीक है। उसको मॉडिफाई करके इन्होंने क्या स्टेट किया, इन्होंने बोला ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि साइंटिस्ट ने ये बोला, ये स्टेट किया कि जितने भी सेल्स हैं वो कहाँ से आए हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही प्रेजेंट मतलब आए हैं, वहीं से डिस्कवर होते हैं। ठीक है। दिस कंप्लीटेड द मॉडर्न सेल थ्योरी, यानी कि साइंटिस्ट ने ही मॉडर्न सेल थ्योरी को कंप्लीट किया है, मॉडर्न सेल थ्योरी डिस्कवर की है। ठीक है। अब हम देखते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी क्या होती है। ठीक है। मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हैं। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि जो सेल है वो किसी भी मतलब वो बेसिक यूनिट है किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी फंक्शन के लिए। ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज हुए हैं। सेल कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल, यानी कि जो सेल है वो डीएनए एंड आरएनए जो है हेरिडिटरी मटेरियल होता है, डीएनए एंड आरएनए वो कंटेन करता है। एनर्जी फ्लो अकर विद इन द सेल, यानी कि जो एनर्जी है वो जो सेल्स हैं वो एनर्जी फ्लो भी कराते हैं। हाँ जी। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स यानी कि जो सेल्स है वो किस टाइप के स्ट्रक्चर से, यानी कि किससे मिलके जो है हमारा सेल बना है, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो बहुत सारे, मतलब काफ़ी सारे नंबर्स में स्ट्रक्चर्स उसके अंदर हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स। देखो, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर और भी काफ़ी सारे आ जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन एंड सेंट्रोसोम्स। अब हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है। एक एक करके देखते हैं।
देखो सबसे पहले हम बताते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, देखिए ये हमने सेल मेम्ब्रेन बनाई है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है वो प्रोटेक्ट करती है हमारे सेल को, प्रोटेक्ट करती है सेल को, मेंटेन करती है शेप्स को, यानी कि सेल की जो शेप है वो मेंटेन करके रखती है। तो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर आया। अब देखिए, अब इसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ऐसे, ये क्या है, न्यूक्लियस, सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस डीएनए कंटेन करता है। न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा और एक बोल सकते हैं एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो, अब जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या करता है, यहाँ पे डीएनए फॉर्म होता है, डीएनए, और जो ये है न्यूक्लियोलस, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं, क्या फॉर्म होता है यहाँ पे, राइबोसोम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, यानी कि ये क्या था हमारा न्यूक्लियस और ये पूरी क्या थी हमारी सेल मेम्ब्रेन, इसके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच में थोड़ा सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये क्या हो गया हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जाता है सेल ऑर्गेनेल्स। मैंने अभी आपको बताया था, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं इसको हम स्मॉल ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं, स्मॉल ऑर्गन्स, ओके। अब देखते हैं, क्योंकि ये देखो सेल जो है वो हमारी स्मॉल यूनिट है और इसके ऑर्गन्स तो सोचो कितने ही ज़्यादा स्मॉल होंगे, तो उसको हम ऑर्गेनेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर और सेल ऑर्गेनेल्स की। अब देखिए सबसे पहले प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, देखिए इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया जो बना होता है सेल के अंदर, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है ऐसे, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल्स, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है एटीपी, एटीपी, ओके। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जो कि प्रोड्यूस करता है एटीपी, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियस से थोड़ा अटैच रहता है ऐसे, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से न्यूक्लियस से अटैच रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है हमारा एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो टू टाइप्स का प्रेजेंट होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए रफ एंड स्मूथ में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे थोड़े थोड़े से, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या हो जाता है, राइबोसोम्स आ जाते हैं, ऐसे राइबोसोम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो ये तो हमारा हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अगर वो नहीं है राइबोसोम्स या प्लेन है एकदम से, तो उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। देखो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो राइबोसोम सिंथेसिस करता है, देखिए इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रोड्यूस हुए, सिंथेसिस हुए। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करेगा, वो लिपिड सिंथेसिस करेगा, ओके। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस में क्या हो जाता है, गोल्जी एपरेटस जो है वो मॉडिफाई करता है, पैक और ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन और लिपिड को। होता है दिखने में कैसा होता है, देखिए ऐसे दिखता है कुछ, ये गोल्जी एपरेटस हम बना रहे हैं इस तरीके से, ऐसे, ये क्या है हमारा गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस,
ओके इसका फंक्शन क्या था, इसका फंक्शन दोबारा बता रही थी। इसका फंक्शन है मॉडिफाई, पैक एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड लिपिड्स, यानी कि क्या करता है, मॉडिफाई करता है और फिर पैक करता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है प्रोटीन और लिपिड्स को। ओके नेक्स्ट हमारा जाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स देखिए यहाँ पे हमारे बने हुए हैं, यहाँ पे राइबोसोम्स बने हैं। ये क्या करता है, इस तरीके से छोटे छोटे से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करेगा, राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, वो प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम्स को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स, यानी कि जो राइबोसोम्स है उसमें प्रोटीन फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे राइबोसोम्स भी बने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है हमारी लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ये लाइसोसोम्स हो गए ऐसे सेल में अंदर। ठीक है, अब ये हो गया हमारा लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या है, अभी हमारे सेल्स में क्या कराता है, लाइसोसोम्स क्या करेगा, लाइसोसोम जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करेगा, जिसकी वजह से हमारी जो भी सेल में डाइजेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो इसमें कंटेन करेगा लाइसोसोम्स। नेक्स्ट हमारा जाता है साइटोस्केलेटन। ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, और सॉरी ऐसे इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल में। ये हमारा हो गया साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रोसोल्स। सेंट्रोसोल्स ये, यानी कि इनको हम सेंट्रोसोम्स भी बोल देते हैं। ये क्या है, सेंट्रोसोल्स, सेंट्रियोल्स। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करते हैं स्पिंडल करने में, स्पिंडल फॉर्मेशन में ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे जो स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, ये उसमें हेल्प करते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये एक सेल है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ये सब सेल ऑर्गेनेलीज है। ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, वो हमारी बॉडी को हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है, मेंटेन रखता है शेप। ठीक है, न्यूक्लियस बीच में प्रेजेंट होता है, जिसके न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस के बीच में डीएनए प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये सब माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन, ये सब इसके पार्ट हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो आता है, नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है फंक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ सेल्स अगर हम पढ़ते हैं तो सेल्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं, कुछ लिख दिए हैं मैंने यहाँ पे। जैसे अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे सेल्स हैं वो काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि बोन सेल्स हो गए, ठीक है, नर्व सेल्स, मसल सेल्स। तो उनमें से जैसे बोन सेल्स हो गया, ठीक है, बोन सेल्स क्या करता है, बोन हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है। तो इसी तरीके से सेल का फंक्शन क्या हो गया, वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट कराता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जब सेल डिवाइड होगा और रिपेयर होगा, रिप्रोड्यूस होगा, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है सेल ग्रोथ एंड डेवलप होगा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन आ गया मेटाबॉलिज्म, जो कि कैसे होता है मेटाबॉलिज्म, यानी कि काफ़ी सारी रिएक्शंस होती है, जो किसकी वजह से होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था अभी पीछे, जो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोड्यूस हुआ था, उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म होता है हमारी सेल में। ओके, नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। देखिए जैसे कि आरबीसीज आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे आरबीसीज जो ब्लड का टाइप है। ठीक है, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है अपने साथ टिश्यूज़ तक, मतलब बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ हैं वहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स हैं सब में ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराता है। कौन, आरबीसी। तो आरबीसी का काम क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट कराना। ठीक है, और क्या करता है आरबीसी, CO2 को वहाँ से लेके वापस रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुँचाता है ना। तो ये किसका काम हुआ, आरबीसी का, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, और नेक्स्ट आएगा डिफेंस एंड इम्यूनिटी, यानी कि हमारी बॉडी को जो डिफेंस, यानी कि बाहर से अगर कुछ भी फॉरेन एजेंट्स आ जाते हैं तो उनसे लड़ाई का काम, डिफेंस करना, तो वो कौन करता है, WBC। ठीक है, ब्लड का टाइप है। नेक्स्ट आ जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में कौन हेल्प करते हैं, गैमेट सेल्स। गैमेट सेल कौन कौन से होते हैं, स्पर्म एंड ओवम। ये क्या हुआ, ये गैमेट सेल्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज, जो हमारे बॉडी के अंदर फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये स्टोरेज का फंक्शन करते हैं। ओके,
तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसको समराइज़ करके देखते हैं कि उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। अगर मैं समरी के हिसाब से आपको बताती हूँ तो सबसे पहले हमने सेल पढ़ा कि सेल होता क्या है, ठीक है। सेल हमने क्या पढ़ा कि वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फिर वो डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट फंक्शंस कराती है, ठीक है। फिर हमने इसकी हिस्ट्री पढ़ी जिसमें कि हमने काफ़ी सारे साइंटिस्ट पढ़े एक स्टोरी के टाइप से। सबसे पहले उसमें कौन था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने सेल को फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। कब कब किया था, 1665 में, है ना। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आते हैं ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, ल्यूवेनहॉक ने ये डिस्कवर किया था कि जो सेल है वो लिविंग होता है, लिविंग सेल डिस्कवर्ड किया था। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि नेक्स्ट हमारे आए थे स्क्लेडन। स्क्लेडन ने क्या बताया था, स्क्लेडन ने बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी सेल से ही बने होते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आए थे स्वान। फिर उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी सेल से बने होते हैं। फिर दोनों ने मिलके एक थ्योरी डिस्कवर की थी जिसमें कि प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ क्या कर रहे थे, क्या बोल सकते हैं कि बोथ सेल से बने होते हैं, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल जो है वो सेल से बने होते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इनका हमने थोड़ा सा मॉडर्न थ्योरी पढ़ी क्योंकि एक नए साइंटिस्ट आए थे जो कि वो क्या नाम था उनका, वर्चो। उन्होंने क्या बताया था, वर्चो एक करके साइंटिस्ट आए थे, 5th साइंटिस्ट। उन्होंने बताया था, उन्होंने मॉडर्न थ्योरी दी थी और ये बताया था कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज होते हैं, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक के प्रॉपर नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।